अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में तमाम दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। आज की इस क्लास के अंदर चंद अहम जो सवालात मुझे मौसूल होते रहते हैं आप ग्रुप के साथियों की तरफ से या पर्सनल के अंदर, तो उनके जवाबात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले जो दो हमारी क्लासेस हुई उनके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने मोबाइल एप्लीकेशन जो बल्क एसएमएस थी उसको आपने इंस्टॉल करना है और किस तरह से उसकी जो बेसिक जो सेटिंग वगैरह हैं मार्केटिंग करने के लिए वो किस तरह से आपने करनी है, और कितना उसके अंदर एक मैसेज के दरमियान दूसरे मैसेज तक कितना वक्फ़ा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके साथ पहले डिस्कस हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने चीज़ आपके सामने ये रखी कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के नंबर हैं उनको डाउनलोड करना है। और उसके अलावा जितनी भी आने वाली जो चीज़ें हैं, सवालात हैं, वो आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह उनके जवाबात आपके सामने आते रहेंगे। बहरहाल आज की जो क्लास है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये चंद अहम सवालात थे कि एसएमएस मार्केटिंग क्या है। बहुत सारे साथी अभी तक कंफ्यूज हैं कि फ़िलहाल ये एसएमएस मार्केटिंग है क्या है। तो देखिए कि जो हम एसएमएस मार्केटिंग जो हम सीखने लगे हैं, ये जिस तरह आपने देखा होगा कि हमें मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से या मुख्तलिफ़ सर्विसेज देने वाले साथियों की तरफ से हमें एसएमएस अपने इनबॉक्स, जो सादा एसएमएस होते थे जब व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था, तो जो उस वक़्त हम एसएमएस किया करते थे वही मैं आपको एसएमएस मार्केटिंग सिखाने लगा हूँ। तो दूसरी बात कि एसएमएस मार्केटिंग के अंदर जिस तरह आपने इजी पैसा और फूड पैंडा इस तरह के जो एसएमएस वगैरह हमें मौसूल होते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर नहीं मौसूल होते, बल्कि वो कहाँ पर मौसूल होते हैं, हमारे इनबॉक्स के अंदर मौसूल होते हैं हमारे एसएमएस मार्केटिंग के तौर पर। दूसरा सवाल कि एसएमएस मार्केटिंग के लिए कौन सा पैकेज होगा, यानी मकसद क्या है इस सवाल का। इसका इस सवाल का बेसिक मकसद ये है कि इसके लिए हमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है, या इसके लिए हमारा बिल्कुल यानी कि हम ऑनलाइन नेट चलाएंगे और उस वक्त हमारे जितने एसएमएस होंगे जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं तो इस तरह यहाँ पर भी होगा नहीं, बल्कि इसके लिए जो हमारे जो एसएमएस वाले पैकेजेस वगैरह होते हैं, सिम वाला जो पैकेज होता है एसएमएस का, वो वाला हमें पैकेज इस्तेमाल करना होगा। और उसके लिए जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जो सबसे सस्ते और आसान पैकेजेस हैं वो यूफ़ोन और टेलीनॉर के हैं। बाकी आप भी अपने तौर पर सर्च भी कीजिएगा और अपने साथियों के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा जो सस्ते तरीन पैकेज हों। क्योंकि और दूसरे नंबर पर या मुझे पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा जो पैकेज है वो इस वक्त ट्रेंड के अंदर चल रहा है, या कौन सा जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा हमें सस्ते रेट पर मिल सकता है और कौन सी सिम पर। इसके बाद जो अगला जो सवाल है वो क्या है कि एसएमएस मार्केटिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो एसएमएस मार्केटिंग के लिए हमारे पास, अगर आप बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हैं और आप पहले आपने इन चीज़ों को नहीं देखा, तो मेरे मुताबिक आपके पास सिर्फ एक मोबाइल का होना काफ़ी है। अगर आप पर्सनल तौर पर एक ही मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका काम स्टार्ट हो सकता है। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपके पास दो मोबाइल हों, एक आपके पास हो पर्सनल इस्तेमाल के लिए और दूसरा आपके पास हो सिर्फ मार्केटिंग के लिए। वो चाहे कोई सस्ता मोबाइल आप तलाश कर लें जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आसानी के साथ चल भी सकें। और अगर आप जब इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और आपका बिल्कुल ये ज़हन है कि मैं लोगों की मार्केटिंग करूं, लोगों से ऑर्डर वसूल करूं और उनकी मार्केटिंग करूं, तो फिर आपके पास क्या होगा, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर का होना। लैपटॉप का मैं रिकमेंड करता हूं आपको। लैपटॉप इस वजह से होगा, बेहतर रहेगा कि जब आप किसी के पास जाएंगे ऑर्डर वगैरह लेने के लिए, तो अगर उस वक़्त आपके पास लैपटॉप होगा तो एक बेहतरीन आपकी लुक बनेगी और अगला बंदा वाक़ई समझेगा कि ये बंदा वाक़ई कोई काम का है। जब आप मोबाइल के ज़रिए उसको काम करके दिखाएँगे तो उसके ऊपर एक अच्छा जो समझने का इम्प्रेशन है वो नहीं जाएगा। बाकी जो इसके अलावा जो चीज़ें किस तरह से ऑर्डर लेने हैं, किस तरह से आपने ये सर्विसेज़ देनी है, किस तरह से जॉब ले सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें कल की क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगला जो सवाल है कि एसएमएस मार्केटिंग के लिए कौन सा मोबाइल बेहतर होगा।
मैंने जिस मोबाइल के ज़रिए वीडियो बनाई वो रियलमी मोबाइल था मेरे पास, जो अभी 6i आया है। तो बहरहाल अगर आपके और इसके अलावा दूसरा जो मोबाइल मैंने यूज़ किया है वो है ओप्पो। ओप्पो के अंदर भी आप ये जो सर्विसेज हैं, ये तमाम जो सेटिंग्स वगैरह हैं, ये आसानी के साथ कर सकते हैं। और इससे भी अगली बात, अगर आपके पास बहुत सारे जो सेटिंग वगैरह मैंने की एसएमएस मार्केटिंग के लिए, जो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको दोबारा देखिएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो सेटिंग वहाँ पर शो नहीं हो रही तो जो नए वर्जन आए हैं 2019 और 20 के, तो उन तमाम के अंदर वो सेटिंग वगैरह आसानी के साथ मिल जाती हैं। अगर पुराने मोबाइल हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी तलाश करने की कोशिश भी कीजिएगा, अगर आपको सेटिंग वगैरह मिल जाएं, वरना उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो अगला जो सवाल है वो क्या है कि एसएमएस मार्केटिंग की अक़साम। एसएमएस मार्केटिंग की दो अक़साम हैं, यानी कि दो किस्में हैं, दो उसकी टाइप हैं। बेसिक एसएमएस मार्केटिंग एक एक होती है ब्रांड एसएमएस। ब्रांडेड एसएमएस क्या होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हमें हमें सिर्फ क्या होता है, नंबर शो नहीं होता जब हमारे इनबॉक्स के अंदर इजी पैसा या फूड दूसरी जो कंपनीज वगैरह जिस तरह जैज़, जोंग, यूफोन वगैरह के जो एसएमएस मौसूल होते हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ एक कंपनी का नाम शो होता है, उसको कहते हैं ब्रांडेड एसएमएस। दूसरा होता है नॉन ब्रांडेड एसएमएस, जिसको हम सीखने लगे हैं। अब आपका सवाल होगा कि वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हमारा नंबर शो ना हो, तो उसके लिए वो बिल्कुल बेहतर है। और उसके लिए आने वाली क्लासेस के अंदर मैं कंपनियों को आपका तारुफ भी कराऊंगा कि जो ये सर्विसेज वगैरह देती हैं, आप उनसे भी ऑर्डर ले सकते हैं, यानी कि उनके होलसेल आप डीलर बन सकते हैं। मसलन आप उनसे फ़िक्स कर लें कि भाई हम आपकी मार्केटिंग करवाएंगे आपसे और आप हमें ये काम कर दें। लेकिन उनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा अप हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तकरीबन 40 पैसा या 45 पैसा 50 पैसे तक जो एसएमएस मार्केटिंग के जो रेट वगैरह चले जाते हैं एक एसएमएस। तो इतने पैसे जो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं या छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, शॉप वाले हैं, वो इतना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वजह से वो जो बड़ी कंपनियां हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं या कम अज़ कम मुल्क की सतह पर काम कर रही हैं, तो वो इसके लिए पैसा ज़ाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए उन्होंने पहले से लगाए होते हैं, तो वो लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले से लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो अपना बजट पहले से निकाल कर रखते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे जो साथी होते हैं, जो यानी कि वो अफराद जिनके पास अभी ज़ाती तौर पर कोई अपना बिजनेस है छोटा मोटा, या वो किसी की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेहतर है नॉन ब्रांडेड एसएमएस। एसएमएस मार्केटिंग के लिए ज़रूरी अफ़आल, यानी एसएमएस मार्केटिंग के लिए ज़रूरी अफ़आल का मतलब क्या है कि जब भी आप एसएमएस मार्केटिंग करेंगे, आज 2020 है तो लेकिन अगर आज से साल के बाद 2 साल के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं, या मसलन ये एसएमएस मार्केटिंग आप साल 2 सालों के बाद भी जारी रखते हैं, तो उस वक्त भी आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो एसएमएस पॉलिसी होती है उसका लाजमी ध्यान रखना है। अभी जो फ़िलहाल जो पॉलिसी है वो क्या है कि आप 15 मिनट के अंदर 200 एसएमएस से ज़्यादा हरगिज़ ना करें, और इसी तरह 12 घंटों के अंदर आप 3000 से ज़्यादा एसएमएस ना करें। ठीक हो गया। ये दो बातें अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशी कर लें कि 15 मिनट के अंदर 200 से ज़्यादा एसएमएस ना हो और 12 घंटों के अंदर 3000 से ज़्यादा एसएमएस ना हो। तो उसके लिए मैंने आसान सा आपको सलूशन दिया था, वो कि आप 15 सेकंड का वो सेंडिंग के दरमियान वो वक्फ़ा रखें, तो फिर इंशाल्लाह जो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसकी ये जो ज़रूरी अफ़ाल मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, क्योंकि जब आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, यानी कि आप 5 सेकंड का वक्फ़ा रखते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि यूट्यूब पर जब हम इस फील्ड के अंदर आए, तो हमारे साथ भी यही हुआ कि लोग इस तरह दिखाते हैं कि बस सबज़ बाग दिखाकर चीज़ों को पकड़ा देते हैं, और जब आप उन पर अमल करना शुरू करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खसारा और नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो किस तरह कि उसका मसलन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि मसलन एक तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब आपको मुकम्मल किसी की ट्रेनिंग नहीं होती या मुकम्मल आपको मालूमात नहीं होती, तो फिर आपका जो नंबर है पीटीए वो क्या कर देती है, सिम ब्लॉक कर देती है। और अगर फिर भी
अगर आपकी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्कैमिंग चली जाती है, आपका बारे में ये ब्लैक लिस्ट के अंदर आपका नंबर चला जाता है, तो फिर आप का नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आती है कि अगर आप अपने नाम के ऊपर, जिस नाम के ऊपर वो सिम पहले से मौजूद थी, किसी दूसरी एक और सिम निकलवा लेते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका एसएमएस वाला जो समझ लें कि जो ऑप्शन होगा वो काम नहीं करेगा, यानी कि आप एसएमएस उस सिम के ज़रिए सेंड नहीं कर सकेंगे। तो ये छोटा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस वजह से पॉलिसी को आपने लाजमी ख्याल रखना है और लाजमी अपने ध्यान के अंदर रखना है। उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा कि आप वक्तन फ़वक्तन, महीने 2 महीने 3-4 महीनों के बाद उनसे ज़रूरी मालूमात ले सकते हैं हेल्पलाइन के ऊपर के एसएमएस मार्केटिंग के हवाले से पॉलिसी क्या चल रही है इस वक्त। ठीक हो गया। और आखिरी नेक्स्ट बात के ये बिल्कुल हो चुकी है कि एसएमएस मार्केटिंग की ये कानूनी पॉलिसी है, और ये फ़िलहाल जो मैंने आपके सामने 2 बातें रखी कि 15 मिनट के अंदर 200 एसएमएस और 12 घंटों के अंदर 3000 एसएमएस, तो ये कानूनी पॉलिसी है। और इसके साथ साथ ये वक्तन फ़वक्तन बदलती भी रहती हैं। ये कोई अनलीगल काम नहीं है कि जो हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हर बंदे का इख्तियार है। हर बंदा, आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, हर जगह पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो नज़र आती है। तो ये कोई ऐसा कोई अनलीगल काम नहीं है। लेकिन एक सवाल और जहन में रखिएगा कि देखेंगे लीगल या अनलीगल ये उस वक्त भी ज़्यादा है कि जब आप एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आपका जो एसएमएस है वो कोई गैर कानूनी या कोई गैर अखलाकी ना हो, ताकि कोई आपके नंबर के ऊपर समझ लें कि आगे से कोई आपके खिलाफ़ कंप्लेन करे या कुछ कुछ भी आपको मसला हो। तो बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैंने आपसे मशवरा लिया था कि कितने मिनट की क्लास होनी चाहिए, तो अक्सर साथियों की राय यही थी कि 10 मिनट की क्लास होनी चाहिए। तो कोशिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द मैं क्लोज़ करता हूँ और जो ज़रूरी जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी हैं। आज का जो आपके सामने असाइनमेंट है, आज का जो आपका होमवर्क वो यही है कि अगर आपने अभी तक वो एसएमएस मार्केटिंग वाली जो ऐप मैंने आपको दी थी वो डाउनलोड नहीं की और उसको अभी तक मुकम्मल सेटिंग वगैरह नहीं की, तो उसको कर लीजिए। ठीक है। और जो आपने अभी फ़िलहाल चेक कर सकते हैं कि एसएमएस आपके जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन जो मार्केटिंग है वो आपने कम से कम 4 से 5 दिनों के बाद शुरू करनी, जब तक आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह सीख नहीं लेते, अच्छी तरह जान नहीं लेते। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।